गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स क्लास 5 में कराएंगे चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर का नाम है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस और आज इसमें कराएंगे हम एक्सरसाइज नंबर 36, एक्सरसाइज 33, 34 और 35 पिछले वीडियोस में हम करा चुके हैं। अगर वो एक्सरसाइज आपको करनी है तो आप पिछले वीडियो को देख लें। तो हमेशा की तरह एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इससे संबंधित कुछ बेसिक फंडामेंटल्स देख लेते हैं। इसमें है फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, मतलब फ्रैक्शंस का फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन का फ्रैक्शन निकालना है। ऑफ लिखा हुआ है तो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। जैसे इन्होंने लिया है लेट अस कंसीडर 1/2 ऑफ 1/4, इसका मतलब है 1/4 का हाफ करना है। तो ऑफ की जगह पे हम मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। तो 1/4 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से और न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से। तो आंसर हो जाएगा 1/8। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जहाँ जहाँ ऑफ लिखा हुआ होता है इसका मतलब है कि वहाँ हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। तो 1/2 ऑफ 1/3। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 1/2 ऑफ 1/3, 1/2 ऑफ 1/3। तो 1/2 ऑफ की जगह 1 मल्टीप्लिकेशन का साइन अपॉन, और ये हो गया 1/3। न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर से 1 और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से 3 2 6। सो 1/6 इज़ द आंसर। नेक्स्ट है 1/7 ऑफ 1/9, 1/7 ऑफ 1/9। तो 1/7 मल्टीप्लाई बाई 1/9। तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 1 और 7 9 63 इज़ द राइट आंसर। सेम क्वेश्चन नंबर 3 है 2/3 ऑफ 6/7, 2/3 ऑफ 6/7। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3 मल्टीप्लाई बाई 6/7। देखिए 3 की टेबल में आ रहा है 3 2 6, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2/7, 4/7 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है 3/7 ऑफ 14/15। तो 3/7 मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे 14/15। तो 3 से 15 को डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 5 और 7 से 14 को डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 2। तो आंसर इज़ 2/5। सिमिलरली इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 11 12 तक हम कर सकते हैं। सब जगह पर जहाँ जहाँ ऑफ लिखा है वहाँ वहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे और उसको सिंपल तरीके से न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है देन फिर हम जो भी पॉसिबल एक सिंगल नंबर से वो कट रहे होंगे, जैसे यहाँ पे 3 से मैंने 6 को डिवाइड कर दिया है, तो अगर ऐसे कुछ डिवाइड हो रहा होगा तो उसको कर देंगे। ये सारे क्वेश्चंस करके देखें, अगर नहीं आते हैं आपसे तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखें, हम ज़रूर करा देंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मेन प्रॉब्लम होती है जो बच्चों को, वो होती है वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो ए बैग कैन होल्ड 96 किलोग्राम शुगर, एक बैग में 96 किलोग्राम शुगर आ सकती है। हाउ मच शुगर इज़ देयर इन द बैग व्हेन इट इज़ 5/8 फुल। वो पूछ रहे हैं हाउ मच शुगर, कितनी शुगर उस बैग में है अगर ये पूरा बैग का 5/8 पार्ट फुल है इसका। ठीक है, तो 96 पूरे बैग में आती है 96 किलोग्राम और इसका 5/8 फुल है। तो 96 का 5/8, इसका मतलब है 5/8 ऑफ 96, ठीक है, किलोग्राम। तो ये हो जाएगा 5/8 मल्टीप्लाई बाई
96 5। अब जब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, ये होल नंबर से मल्टीप्लिकेशन हमने एक्सरसाइज नंबर 33 में करा दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 96 अपॉन 8। 8 से ये डिवाइड हो जा रहा है, 8 1 ज़र 8 और 8 2 ज़र 16, तो ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 12, दैट इज़ 60 किलोग्राम इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ए टेस्ट वाज गिवन टू ए क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स। एक टेस्ट एक क्लास में 42 स्टूडेंट्स ने दिया। इफ़ 6/7 ऑफ दीज स्टूडेंट्स पास्ड, अगर इन 42 स्टूडेंट्स में से इनके 6/7 पार्ट स्टूडेंट्स पास हो गए, देन हाउ मैनी फेल्ड, तो कितने फेल हुए। तो सबसे पहले हम क्या करें, 42 का 6/7 निकाल लें, मतलब इसको ऐसे लिखा जाता है 6/7 ऑफ 42, ये पास स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो 42 मल्टीप्लाई बाई 6/7, 7 6 जा 42, 6 इंटू 6, इसका मतलब हो गया 36। ये क्या, ये स्टूडेंट्स कौन हैं, ये पास हो गए, ठीक। तो फेल कितने हुए, टोटल कितने थे 40, तो स्टूडेंट्स फेल कितने हुए, टोटल स्टूडेंट्स 42 में से 36 जो पास हो गए उनको माइनस कर देंगे, कितना बचा 6। तो 6 स्टूडेंट्स ऐसे थे जो टेस्ट में फेल हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 140 मेंबर्स ऑफ ए कमेटी। एक कमेटी में कितने मेंबर्स हैं, 140। इन ए मीटिंग 3/4 ऑफ द मेंबर्स वर प्रेजेंट। इस 140 का 3/4 मेंबर्स प्रेजेंट हैं। हाउ मैनी मेंबर्स आर एब्सेंट, तो पहले प्रेजेंट निकाल लें। तो 3/4 का मतलब हो गया 3/4 ऑफ कितने हैं टोटल 140 मेंबर्स ऑफ 140, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाई 140, 3/4 140, 4 से इसको डिवाइड कर दें, 4 3 ज़ा 12 और 4 5 ज़ा 20, 3 मल्टीप्लाई बाई 35, 105। ये मेंबर्स प्रेजेंट हैं। तो एब्सेंट कितने हैं, एब्सेंट निकालने के लिए टोटल नंबर थे हमारे पास, पर्सन्स थे 140 में से प्रेजेंट मेंबर्स को माइनस कर देंगे, तो कितना बचा 35 मेंबर्स। तो 35 मेंबर्स जो थे वो एब्सेंट थे, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोनाज स्कूल इज 6 किलोमीटर अवे फ्रॉम हर हाउस। मोना का जो स्कूल है वो 6 किलोमीटर दूर है उसके घर से। शी कवर्स 2/3 ऑफ द डिस्टेंस इन ए रिक्शा। वो इसकी 6 किलोमीटर की 2/3 डिस्टेंस रिक्शा से कवर करती है। ड्यू टू सम फॉल्ट इन द रिक्शा, रिक्शा की कुछ खराबी हो जाने के कारण शी हैड टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस ऑन फुट। बाकी की रिमेनिंग डिस्टेंस थी वो पैदल तय करती है। हाउ फॉर डिड शी वॉक, वो कितनी दूर पैदल चली। तो रिक्शे से कितना चली 2/3 ऑफ 6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय रिक्शा कितना है 2/3 ऑफ 2/3 ऑफ 6, ठीक है। 2/3 मल्टीप्लाई बाई 6, 3 2 ज़ा 6,
2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 4 किलोमीटर। तो 4 किलोमीटर तो वो डिस्टेंस कवर की उसने रिक्शे से, और रिमेनिंग उसने की बाई फुट। वो कितनी हो गई, टोटल 6 किलोमीटर थी, 4 किलोमीटर वो रिक्शे से चल ली, तो 2 किलोमीटर बचा जो पैदल वॉक किया उसने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ ए पार्किंग लॉट इज़ दैट ऑफ 84 कार्स। एक पार्किंग लॉट की कैपेसिटी 84 कार्स की है। एट ए पर्टिकुलर टाइम 3/4 ऑफ द पार्किंग लॉट इज़ ऑक्यूपाइड। 3/4 84 का ऑक्यूपाइड हो जाती है। हाउ मैनी मोर कार्स कैन बी पार्कड इन एट द टाइम। कितनी और कार उसमें पार्क की जा सकती हैं उस समय पे। तो 84 की 3/4 निकाल लें, तो 3/4 ऑफ 84 इतनी कार उसमें हैं अभी। तो 3/4 मल्टीप्लाई बाई 84, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 84 अपॉन 4। 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो 63 कार्स तो अभी उसमें हैं, और कितनी और आ सकती हैं, तो टोटल 84 हैं और इतनी 63 उसमें हैं। अगर 84 में से 63 माइनस कर दें तो ये हो गया 1 2 1 21 कार्स उसमें और आ सकती हैं। ठीक है, 3/8 ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज कंसिस्ट ऑफ वुमेन। टोटल पॉपुलेशन में 3/8 वुमेंस हैं। इफ़ 2/3 ऑफ वुमेंस ऑफ दैट विलेज आर इलिटरेट। 2/3 जो है वुमेंस में, उन्हीं वुमेंस में से उस विलेज की इलिटरेट हैं, मतलब अनपढ़ हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन इन द विलेज कंसिस्ट ऑफ इलिटरेट वुमेन। तो कितना, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन की कितनी कौन सा फ्रैक्शन इन द विलेज कंसिस्ट ऑफ इलिटरेट वुमेंस, लिटरेट वुमेंस कंसिस्ट करती हैं। तो इलिटरेट वुमेंस कितनी हैं, 2/3 ऑफ 3/8। ठीक है, 3/8 पॉपुलेशन। तो पहले हम निकाल लेते हैं वुमेंस कितनी हैं। तो टोटल पॉपुलेशन जो है उसकी 3/8, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन है उसकी 3/8 पॉपुलेशन है। तो हमें निकालना क्या है, इलिटरेट वुमेंस। इलिटरेट वुमेंस हो गई 2/3 ऑफ 3/8। ठीक है, क्योंकि 3/8 तो वुमेंस थी और उसमें से 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाई 3/8। 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 1/4। तो टोटल पॉपुलेशन की 1/4 वुमेंस जो थी वो इलिटरेट थी। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।